नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भगवत गीता के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा किया था, एक सामान्य जानकारी ली थी और हमने ये जाना कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और ये अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का वार्तालाप है जिसे महात्मा संजय ने देखा था और धृतराष्ट्र को, राजा धृतराष्ट्र को बताया था। इसी चर्चा को हम आज आगे लेके जाएंगे। हाँ, एक बात और, पिछली चर्चा में हमने ये भी जाना था कि भगवत गीता भगवान का मत है, भगवान का गीत है, भगवान का सिद्धांत है। जब हम उस सिद्धांत में चलते हैं तो हम स्वयं भी ईश्वर तुल्य हो जाते हैं और उस महान सत्ता से जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। अब इसी चर्चा को आगे हम बढ़ाते हैं। भगवत गीता में पहला जो अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग। जब भगवत गीता में पढ़ने के लिए शुरुआत किया तो मुझे एक विशिष्ट बात नजर आई। वो ये कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो उपदेश दिया है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से दिया है। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर ये पहले अध्याय की प्रासंगिकता क्या? आप समझ रहे ना कि पहला अध्याय क्यों? ये 47 श्लोक पहले अध्याय के क्या अर्थ है पढ़ने का? पाठक सीधे के सीधे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू करे और भगवत गीता के अर्थों को जान ले। लेकिन नहीं, भगवान वेदव्यास ने ऐसा नहीं किया। मैं उन कारणों पे गया, सोचा, पढ़ा, जाना तो मुझे ऐसा लगा कि विषाद यानी दुख, यानी डिप्रेशन, यानी शोक, यानी जड़ता। जब व्यक्ति शोक में होता है, डिप्रेशन में होता है, जड़ सा हो जाता है, जब उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और उसे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास पास में कुछ भी नहीं है, तब वो ईश्वर की तरफ जाता है। और ऐसा ही हुआ महात्मा अर्जुन के साथ भी। जैसे ही उन्होंने देखा कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं तो वो डिप्रेशन में आ गए, विषाद में आ गए। और जब विषाद में आ गए और उन्होंने अपने तीर धनुष को रख दिया, स्वयं को छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तब भगवान कृष्ण ने अपने उपदेश दिए, यानी उन्होंने अपना वरद हस्त रखा। तो भगवान वेद व्यास यहां बताते हैं कि व्यक्ति को विषाद से, शोक से, जड़ता से, डिप्रेशन से परेशान नहीं होना चाहिए। यह तो प्रसाद है ईश्वर का। यदि आप विषाद में आ गए, शोक में आ गए, डिप्रेशन में आ गए तो ये ऊपर वाले का विषाद है। और अगर ये पूरी तरीके से आपके ऊपर छा गया और आपने अपने आप को छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपको पकड़ने के लिए आ गए, यानी कहीं ना कहीं कृष्ण आपके आसपास मौजूद हैं। तो हमने आपसे क्या कहा था कि भगवान वेदव्यास अद्भुत शिक्षा देते चलते हैं हर अध्याय में, हर श्लोक में। तो पहले अध्याय में हमको यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जिस क्षण अपने आप को छोड़ देता है, यानी कि पूरा पूरा डिप्रेस हो जाता है, विषाद में हो जाता है, दुख में हो जाता है, तो घबराए नहीं, अपने आप को बिल्कुल छोड़ ही दे कि हे ईश्वर अब कुछ भी नहीं मेरे बस में, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, नाइदर दिस नॉर दैट, यू सजेस्ट व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट आई हैव नॉट टू डू। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तू ही बता। और तब कोई ना कोई कृष्ण अवतरित होता है और हमें गीता का ज्ञान देता है। यह सदैव से हुआ है और आगे भी होता रहेगा। हो सकता है पात्र बदल जाते हों। 5000 साल पहले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण थे, फिर कोई दूसरा आ जाता है, कोई तीसरा आ जाता है, ये परंपरा चलती रहती है।
तो पहला अध्याय भगवत गीता का हमको यही सिखाता है कि विषाद से घबराओ नहीं। ठीक, तो पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं? 47 श्लोक हैं। अच्छा, इसमें चारों पात्रों ने भी अपने संवाद किए, धृतराष्ट्र ने भी, कृष्ण ने भी, अर्जुन ने भी, और भगवान श्री कृष्ण का तो नहीं, अभी भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय से आते हैं। अब हम चलते हैं श्लोकों पे। तो भगवत गीता का पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच का, यानी धृतराष्ट्र बोलते हैं, और सिर्फ यही एक श्लोक बोलते हैं। अब आप समझिए अद्भुत बात, पूरे 700 श्लोकों में सिर्फ एक श्लोक राजा धृतराष्ट्र ने कहा है, जिसे धृतराष्ट्र उवाच कहते हैं। अगर हम सिर्फ इसी श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं तो 699 श्लोक व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। जहां तक मैं तो कहता हूं कि इस श्लोक को भी मत पढ़ो, सिर्फ एक शब्द सुन लो। वो क्या है? भगवान वेदव्यास लिखते हैं धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। मेरे प्रश्न में मन में एक प्रश्न आया कि ये धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, हो सकता है धृतराष्ट्र राजा थे हस्तिनापुर के, अंधे थे, लेकिन ये इतना बड़ा पात्र रचा है भगवान वेदव्यास ने, तो कुछ तो अर्थ रहा होगा। तो धृतराष्ट्र के अर्थ पे मैंने मनन चिंतन किया, तो एक बात समझ में आई कि धृतराष्ट्र शब्द को जब समझते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो आता है धृत राष्ट्र, धी यानी बुद्धि, ऋत यानी लगा हुआ इन्फोर्स, राष्ट्र यानी कोई समाज, देश, व्यक्ति, समुदाय। यानी धृतराष्ट्र हर वो व्यक्ति, हर वो समाज, हर वो समुदाय है जो बुद्धि से रत है, यानी अपने सारे निर्णय बुद्धि से लेता है। तो यहां पे वेदव्यास भगवान का यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ वही हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं, ये वचन हर उस व्यक्ति के हैं जो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से काम लेता है। आप समझ लीजिए, धृतराष्ट्र यानी धी बुद्धि से रत, इनफोर्स, जिसकी सारी की सारी चेतना, सारे के सारे निर्णय, सारे के सारे विचार, सारे के सारे भाव बुद्धि से ही प्रेरित है, वही व्यक्ति धृतराष्ट्र है। और आपको मालूम है धृतराष्ट्र अंधे थे, तो अंधे की एक विशिष्टता होती है, क्योंकि अंधा देख नहीं पाता ना, तो हर चीज को वो तर्क से जानता है, तर्क से समझता है, और हर चीज को तर्क के द्वारा, समझ के द्वारा, टटोल के ही जानने की कोशिश करता है। अगर आप उसके पास जाओ तो वो अपनी आंख को बंद करके समझने की कोशिश करेगा, अच्छा ये पदचाप तो इसकी है, फलाना आया होगा, ढिमाका आया होगा, अच्छा तुम बोल रहे हो बेटा, अच्छा बहू, तो वो तर्क से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि आंखें नहीं है ना, आंख वाला तो देखेगा और जान जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, वही अपने तर्कों से जानने की कोशिश करता है, और अंधा व्यक्ति भी तर्कों से जानने की कोशिश करता है। आंख वाले को तो तर्क की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कमरे के बाहर जाना है, आपको मालूम है दरवाजा, आप दरवाजा खोलोगे और चले जाओगे। अंधा तो टटोलेगा, तर्क करेगा, इधर से आए थे, ऐसे है वैसे है, तो क्या। तो यहां पर क्या है कि आप आंख वाले बनो, तर्क वाले, टटोलने वाले नहीं बनो। तो अगर आपको कोई बुद्धिमान कहता तो आप बड़े खुश मत हो जाइए, याद जान लीजिए कि आप अंधे हैं। इसलिए जो हमारे यहाँ ज्ञानी होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, उनको ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी कहे तो ठीक, बुद्धिमान कहे तो आप समझ लो कि वो आपको धृतराष्ट्र बना रहा है। तो आप धृतराष्ट्र मत बनो, ज्ञानी बनो, आंख वाले बनो। तो हमारे भगवत गीता के ये धृतराष्ट्र उवाच से यही शिक्षा मिलती है, आंख वाले बनो, देखने वाले बनो, प्रज्ञावान बनो। तो ये एक शिक्षा मिल रही है। तो हमारी सारी कोशिश जीवन की होनी चाहिए कि हम दृष्टिवान बने, और ये दृष्टिवान कैसे बनेंगे, इस पे हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। आई समझ बात। अब इसके आगे
श्लोक चलता है। धृतराष्ट्र अब यहां पे क्या कहते नजर आए? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा मामका पांडव किम कुर्वन्त संजया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा मामका पांडव किम कुर्वन्त संजया। यानी इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? तो ये धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, मेरा क्या है, अपना क्या है, इस पे क्रमशः चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए जो सारा युद्ध है ये मेरे और तेरे का है, मामका और पांडव, मेरे और तेरे का युद्ध है। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि भगवान कृष्ण भी अध्याय 13 में कहते हैं इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम अभिधीयते। यह शरीर ही क्षेत्र है। तो यह शरीर ही धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। तो इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और तेरे का ही युद्ध होता है और कोई युद्ध नहीं है। यही चलता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद तक भी चलता रहता है। अगर मृत्यु के बाद की बात ना करें तो कम से कम इस जीवन में तो चलता ही है मेरे और तेरे की का युद्ध, महायुद्ध, महाभारत। तो इस मेरे और तेरे के महाभारत से हम कैसे निजात पाएं, इस पे हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो पे। हमें उम्मीद है आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा, और अगर समझ में आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।